ओम से सदगुरु परमात्मा ने नमः। सदगुरु कबीर साहब की पांच चरण कमल में शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंद प्रतास्मानी विश्व बंदे सदगुरु कबीर साहब के प्रणाम करते हुए सदगुरु माँ के पावन चरण कमल में शाह बंदगी शाह बंदी शाह बंद सदगुरु विवेक साहब जी के चरणों में शाह बंदी शाह बंदी अनसंतों भक्तों के चरणों में शाह बंदगी शाह बंदी शाह बंदी। हम लोग पिछले सत्संग में सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के सदगुरु विवेक प्रकाश ने बीजक टीका सदगुरु माँ द्वारा टीका भास के 21 और 22 अध्याय के आज हम लोग संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ से विवेक प्रकाश ने बीजक टीका सदगुरु माँ के टीका भास से रामायणी 23 और 24 पर श्रवण करेंगे। रामायणी 23। अल्प सुख दुख आदु अंता मनु भुलान मैं घर में मनता सुख विसराय मुक्ति कह पावे परिहरि साँच झूठ निज धावे। शब्दार्थ अल्प अल्प थोड़ा मैगर मस्त हाथी मैं मह मत्ता अहंता ममता से ग्रस्त विसराय भूला विस्मृत कर परिहर त्याग कर निज अपना धावे दौड़े ध्यान करे। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं संसारिक भोगों में थोड़ा सुख है और आदि से अंत तक दुख है, फिर भी अहंता ममता से ग्रसित अभिमानी मन मदमस्त हाथी की तरह उसी में भूला आसक्त रहता है। आत्मानंद के सुख को विस्मृत कर कोई दुखों से मुक्ति कैसे पाएगा। लोग सत्य आत्मा को त्याग कर झूठे शरीर संसार को अपना समझकर उसी की ओर दौड़ते हैं और उसी का ध्यान करते हैं। अनल ज्योत डाहे एक संगा नए ने जस चरे पतंगा करो विचार जो सब दुख जाई परिहरि झूठ केर सगाई। लालच लागे जन्म सिराई जुरा मरण निरालल आई। शब्दार्थ अनल ज्योत अग्निशिखा डाहे जलावे सगाई संबंध आसक्ति सिराई बीता जाए जुरा जरा भ्रष्टावस्था निरालल निकट नज़दीक। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं अग्निशिखा तुल संसारिक विषयों के एक पल का संग भी जला देता है। जैसे नेत्र के रूप विषयक मोह में पतंगा अग्नि में जलता है। सत्य असत का विवेक करो जिससे संपूर्ण दुखों का नाश हो जाए। असत सत्तात्मा के अतिरिक्त अंश सब कुछ की आसक्ति का त्याग करो। असत शरीर संसार विषय भोग धन मान आदि के लालच में पड़े पड़े तुम्हारा मानव जन्म बीतता जाता है और वृद्धावस्था एवं मृत्यु के निकट आ रही है। साखी भ्रम के बांदर ई जग यही विधि आवे जाए मानुक जन पाई नर काहे के झड़ा। शब्दार्थ भ्रम अज्ञान असत विनाशी असूचि दुखद पराय आदि में सत्य अविनाशी सूची सुखद अपनापन का मिथ्या भाव आवे जन्मे जाए मरे जहड़ाए नष्ट होना धोखा खाना। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के साखी का भावार्थ करते हैं सदगुरु माँ कहते हैं भ्रम में बंधे इस संसार के जीव इसी प्रकार जन्मते मरते हैं। हे मानव आत्मकल्याण का साधन मानव जन्म को पाकर भी तुम भ्रम एवं असत की आसक्ति में क्यों नष्ट होते हो। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं मानव असत अविनाशी असूचि दुखद प्राय को क्रमशः सत अविनाशी सूचि सुखद अपना मानकर उसमें आसक्त होता है। यही भ्रम है। इसी भ्रम के कारण आवागमन दुख दुर्दशा है। यदि व्यक्ति सत्य असत का विवेक कर जैसे को तैसा ठीक ठीक पहचान ले तो वह सहज ही असत की दीवानगी से मुक्त होकर सत्य स्थित हो पूर्ण सुख पूर्ण शांति पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अतः विवेक करना चाहिए। विवेक के साधन मानव जन्म को पाशविक प्रवृत्तियों में व्यर्थ बर्बाद न करे। रामायणी 24। चंद्र चकोर असबात जनाए मानुक विद्धि दिन पलटाए चार अवस्था सपने कही झूठा फूरो जानत रही मिथ्या बात न जाने को ये विधि सब गेल बिगोई। शब्दार्थ चार अवस्था बाल किशोर जवानी बुढ़ापा फूरो सत जाच बिगोई नष्ट। भावार्थ जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा का ध्यान करता वैसे किसी असत अनात्मा के ध्यान की बात पंचक गुरुओं ने बताई और मनुष्य की विवेक युक्त बुद्धि को उलटकर अविवेक युक्त कर दिया। इसलिए चारों अवस्था में वह स्वप्न तुल शरीर संसार तथा संसारिया तटस्थ देवी देवा आदि की बात करता है और असत को सत्य जानता रहता है। असत के समर्थक बातों को कोई मिथ्या नहीं जानता। इस प्रकार सब लोग नष्ट हो गए। आगे दे दे सबने गंवाया मानुक बुद्धि सपनों ने पाया चौथी सखर सो निकले जोई पाप पुनि जानेगा सोई। शब्दार्थ आगे पूर्व काल चौथी सखर बानी जाए। भावार्थ
सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, पूर्व काल के उपदेशकों एवं शास्त्रों का उदाहरण दे देकर सभी ने अपने विवेक को नष्ट किया। सत्य बोध करने में सक्षम मानवोचित बुद्धि को स्वप्न में भी नहीं पाया। जो वाणी जाल, वेद, शास्त्र, कुरान, पुराण, बाइबिल आदि की अंत पक्षधरता से निकलेगा वही यथार्थ पाप पुण्य को जानेगा। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब शास्त्र, पुराण, कुरान आदि की भी अंत पक्षधरता के विरोधी हैं। वे कहते हैं, यदि इनमें मानवीय गरिमा का विरुद्ध हिंसा, द्वेष, नफरत एवं अन्य मूर्खतापूर्ण बातें लिखी हो तो मानव अपने विवेक प्रकाश में उसका बेहिचक त्याग करे। विवेक विकसित करने के लिए सच्चे ज्ञानी संतों के शरणापन्न हो। अंत पक्षधरता का त्याग किए बिना मानव समाज का कदापि हित नहीं हो सकता। साखी सोई कहता सोए हुए निकले न बाहिर, आओ है जो टाट कहते ते काहे धोखे जन्म गमा। शब्दार्थ, हजूर सामने समक्ष स्वामी सत परमात्मा भवास, जैसे कहोगे वैसे। सदगुरु कबीर साहब के साखे का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, जैसा कहोगे वैसी भावना दृढ़ होगी और तुम वैसे ही बन जाओगे। अतः असत समर्थक वाणियों की अंत पक्षधरता से तुम बाहर आओ ना। मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा होकर सत परमात्मा का उपदेश कह रहा हूँ। तुम धोखे में नरजन्म क्यों नष्ट कर रहे हो। आज इतना ही। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। जय श्री सद्गुरु।